नमस्ते। तो मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक यस है। मैम। ओके, तो चलिए। यस यस। क्या बोल रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा से आ रही है आज। ठीक है, चलिए। ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड शुरू करेंगे। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी, नेक्स्ट मंथ में मेरे कौड़ी शास्त्र के कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। तो उसमें जो मैं सिखाने वाली हूँ कौड़ी शास्त्र, जो मैंने पहले सिखाया था उससे भी बहुत एडवांस है अभी का। 27 नक्षत्रों का भी उनमें इन्वॉल्वमेंट है। पहले मैंने ग्रह वगैरह इन सब पर कौड़ी शास्त्र से कैसे हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं इस बारे में सिखाया था। लेकिन अभी का जो क्लास है मेरा वो एडवांस होगा। इसमें 27 नक्षत्रों का भी एड ऑन किया है। 27 नक्षत्रों से हम कैसे बता सकते हैं। आप चाहे तो आप सभी एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट मंथ में। उसका जो फीस है वो 6500 होगी। ओके, ये नोट्स नहीं मिलेंगे लेकिन रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है। जी मैम। सिक्स ऑफ वैंड्स। तो ये सिक्स ऑफ वैंड्स जो कार्ड है, ये टैरो का वो कार्ड है कि जो विजय, सम्मान। एक मिनट। नहीं, ये ये 8 वाला कार्ड है क्या मैडम? नहीं, ये 6 नंबर का है। तो मेरे इसमें तो 6 नंबर का दूसरा ही है कार्ड। नहीं, सॉरी सॉरी, ये ये आठ 8 का मैम है। नंबर ये का। 8 8 नंबर का नंबर। कार्ड है। हाँ। 8 नंबर। मैम, हमें 6 से करना है। हाँ, ये। हाँ हाँ, यही है। बराबर है। तो सिक्स। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आपने जितनी भी अभी चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का सामना किया था, अब उनका सकारात्मक परिणाम आपके सामने आए। तो 5 ऑफ वैंड्स में जहाँ संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और मतभेद दिखाई देते थे, वही 6 ऑफ वैंड्स संघर्ष के बाद में मिलने वाली जीत का भी प्रतीक है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ में बनाए रखा है। तो अंत में उसको विजय प्राप्त हुई है। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है एक विजयी व्यक्ति सफेद घोड़े पर सवार दिखाई देता है। उसके हाथ में वॉन्ड है जिस पर विजयी पताका है, और उसके सिर पर एक विजयी मुकुट सुशोभित है। उसके पीछे कई लोग चलते हुए दिखाई देते हैं, जो उसके सम्मान, लोकप्रियता और समाज द्वारा प्राप्त मान्यता का संकेत है। सफेद घोड़ा है, तो ये सफेद घोड़ा क्या दिखाता है? पवित्रता, सत्य, ईमानदारी और निर्मल उद्देश्य का प्रतीक है। तो ये दिखाता है कि प्राप्त सफलता सही मार्ग पर योग्य समझ प्रयासों के माध्यम से हासिल हुई है। तो विजय माला है, सफलता है, सम्मान है, उपलब्धि है, सार्वजनिक प्रशंसा का प्रतीक है। लाल रंग इसमें दिखाई देता है मंगल ग्रह की ऊर्जा, साहस, पराक्रम, कार्यक्षमता का भी प्रतीक है। नीला रंग जो है शनि की स्थिरता, अनुशासन और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हरा रंग जो है वो बुध की बुद्धिमत्ता, विकास और संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। तो 6 ऑफ वैंड्स केवल सफलता का कार्ड नहीं है, बल्कि वो उस सफलता को समाज द्वारा स्वीकार किया गया है और समाज ने उसको सफलता दी है, उस मान्यता को दिखाने वाला कार्ड है। तो जीवन में कई बार सफलता प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उस सफलता की पहचान और सराहना भी आवश्यक होती है। तो आपकी जो मेहनत है वो अब लोग देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। आपकी उपलब्धियां दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। पॉजिटिव कार्ड है ये कार्ड, मजबूत आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। व्यक्ति अब महसूस करता है कि कठिन परिस्थितियों को वो पार कर लेगा, इसीलिए भविष्य की चुनौतियों का वो सामना भी कर सकता है। ये जो कार्ड है ये बताता है कि नेतृत्व करने क्या है, करने
लोगों को प्रेरित करने और अपने क्षेत्र में पहचान बनाने की क्षमता के लिए मौजूदगी दिखाता है। करियर से रिलेटेड ये जो कार्ड है ये अत्यंत शुभ माना जाता है। पदोन्नति होगी, सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, सफल प्रोजेक्ट मिलेगा, कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी, नेतृत्व की भूमिका होगी और व्यवसाय में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति में ये कार्ड निवेश से रिलेटेड बताता है। निवेश लाभदायक हो सकता है, आय में वृद्धि हो सकती है, आर्थिक स्थिरता और सम्मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपके कार्य में आपको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड ये कार्ड रिश्तों में दिखाता है कि विश्वास, सम्मान और स्थिरता को दिखाता है। यदि किसी संबंध में संघर्ष या मतभेद रहे होंगे तो अब उनके समाधान, सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। ये कार्ड बताता है कि आपसी सम्मान, विश्वास और मजबूत बने रहेंगे। स्वास्थ्य के संबंध में ये कार्ड स्वास्थ्य से लाभ मिलेगा, लाभदायक अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, आत्मबल में वृद्धि होगी, मानसिक उत्साह बढ़ेगा, बीमारी से उबर सकते हो। जैसे आत्मविश्वास बढ़ता है वैसे ही स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। आध्यात्मिक के लिए ये कार्ड दिखाता है कि सफलता प्राप्त करने के बाद विनम्र रहना आवश्यक है। ये कार्ड बताता है विजय अंतिम मंजिल नहीं है बल्कि अगली यात्रा की शुरुआत है। जिस प्रकार योद्धा युद्ध जीतने के बाद में भी अपनी तैयारी जारी रखता है, उसी प्रकार सफलता मिलने के बाद में भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, ये कार्ड समझ में आया आपको? पॉजिटिव कार्ड है। आगे जाए। यस मैम, क्लियर है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्लियर हुआ? अभी 7 ऑफ वैंड्स के साथ में जाएंगे। तो ये जो कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, आत्मविश्वास, संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो कार्ड है ये सफलता को बनाए रखने का संघर्ष भी दिखाता है। 7 ऑफ वैंड्स में टैरो का ये वो कार्ड है कि जो आत्मविश्वास, साहस, संघर्ष, दृढ़ निश्चय और अपनी उपलब्धियों की रक्षा का प्रतीक है। ये कार्ड हमें बताता है कि सफलता प्राप्त करना, जीतना कठिन होता है, लेकिन उससे भी अधिक कठिन होता है कि उस सफलता को बनाए रखना। अपने आपने जो भी स्थान, प्रतिष्ठा, उपलब्धि प्राप्त की है उसे सुरक्षित रखना, उसके लिए आपको अधिक जागरूक रहना पड़ता है, दृढ़ बने रहना पड़ता है। तो ये कार्ड बताता है कि व्यक्ति ऊंचे स्थान पर खड़ा है, यानी कि वो हाई लेवल का भी व्यक्ति हो सकता है, तो ऊंचे स्थान पर खड़ा है, नीचे से आने वाली कई चुनौतियां का वो सामना कर रहा है। वो अकेला है लेकिन फिर भी वो आत्मविश्वास के साथ में अपने स्थान पर कैसे है, खड़ा हुआ है और वो रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जीवन में हमारे सबके जीवन में ऐसे भी समय आते हैं जो ऐसी लड़ाइयाँ रहती हैं कि जहाँ पर हमें खुद को लड़ना पड़ता है, खुद को फेस करना पड़ता है और खुद ही लड़ते हैं और खुद ही अपनी उपलब्धियों को पाते हैं, लेकिन हम खुद को गिरने नहीं देते हैं। तो ये वही कार्ड है कि आपके सामने चुनौतियां आएंगी, संघर्ष रहेगा, फिर भी आप उन सभी को फेस करोगे, इतनी आप में क्षमता है, आप लड़ोगे और संघर्ष में आप प्रतिस्पर्धा भी हो सकते, उसमें भी मतलब कुछ भी संघर्ष हो सकता है, आप उसमें विजयी होने के चांसेस हैं। 5 ऑफ वैंड्स में हमने संघर्ष और प्रतिस्पर्धा देखी, 6 ऑफ वैंड्स में संघर्ष के बाद में विजय और सम्मान प्राप्त हुआ, और 7 ऑफ वैंड्स में उस विजय को बनाए रखने की चुनौती सामने आई। यानी कि इस कार्ड का अर्थ है कि आप जीत चुके हो, लेकिन अब उस जीत को बनाए रखने की आपकी आपके लिए क्या हो करना है, बनाए रखने के लिए आपको बैलेंस संभालना होगा। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप अब पहले से अधिक अनुभवी हो, मजबूत हो चुके हो, आप जानते हैं कि कब दृढ़ रहना है और कब धैर्य रखना है। ये कार्ड 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड, अपने निर्णयों पर विश्वास रखिए, परिस्थितियों के दबाव में आकर सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए। जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं जब लोग आपके विचारों का विरोध करेंगे,
लेकिन आपके निर्णय और आपके प्रश्न जो भी उठाए जाएंगे उसको आप पीछे खींचने ना दें। आप उस पर डटे रहें तो आप सफल हो जाओगे। तो ये कार्ड बताता है कि उद्देश्य अगर सही होगा तो आप अपने स्थान पर वहीं पर बैलेंस करके रहोगे। इस कार्ड में पीला रंग है जो आशावाद, आत्मविश्वास दिखाता है, मानसिक स्पष्टता दिखाता है। रेड कलर है जो ऊर्जा, साहस, जोश को दिखाता है, संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। नीला रंग है जो धैर्य, संतुलन और शांत सोच का प्रतीक है। हरा रंग जो है बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, अनुकलन और क्षमता के विकास को दर्शाता है। ये कार्ड दिखाता है कि चुनौतियां कठिन हो सकती है लेकिन आपके भीतर उन्हें पार करने का एक पूरी क्षमता है। तो ये कार्ड दिखाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है उसकी सफलता, प्रतिष्ठा बढ़ते रहती है। वैसे प्रतिस्पर्धा, विरोध बढ़ भी सकता है। अक्सर लोग अपनी उपलब्धियों से प्रेरित होते हैं लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या भी करते हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों के कारण, ईर्ष्या के कारण जिंदगी में बड़ी बड़ी चुनौतियां आती है तो उस समय में भी हम उसे पार कर लेते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें, अपनी छवि को मजबूत बनाए रखें, निरंतर सीखते रहे, समय के साथ में खुद को बदलने का और विकसित करने के लिए तैयार रहें। तो यदि ये कार्ड प्रेम संबंधों के लिए आता है तो मतभेद हो सकते हैं, जिद हो सकती है, दोनों पक्ष अपने अपने विचारों पर अड़े हुए रह सकते हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है यदि दोनों लोग संवाद और समझदारी का सहारा ले ले तो संबंध को बचाए रख सकते हैं, मजबूत बनाया जा सकता है संबंध। अहंकार नहीं, समझदारी से संबंध चलेगा। करियर से रिलेटेड अगर ये कार्ड आता है तो कार्यस्थल पर दबाव हो सकता है, प्रतिस्पर्धा तीव्र हो सकता है, आपकी योग्यता को चुनौती दी जा सकती है, कुछ लोग आपके निर्णयों का विरोध कर सकते हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी आश्वासन देता है कि यदि आप अपने सिद्धांतों पर, अपने नियम पर अगर अड़े रहेंगे तो सफलता मिल सकती है। व्यवसाय के लिए ये कार्ड बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, बहुत मार्केटिंग हो सकती है, उसमें आपको ज्यादा प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। इसलिए रणनीति और आत्मविश्वास का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य के संदर्भ में ये कार्ड दिखाता है कि आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये कार्ड गंभीर पराजय का भी संकेत नहीं देता। ये कार्ड बताता है कि अपने शरीर और मन की रक्षा आप खुद कर सकते हो। संघर्ष हो सकता है लेकिन आपके भीतर फिर से खड़े होने का जज्बा भी है, शक्ति भी मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल करोगे। तो ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। अपनी उपलब्धियों की रक्षा कीजिए, अपने सिद्धांतों को समझिए, समझौता मत कीजिए किसी चीज को लेकर, संघर्ष से मत घबराए, वही आपको मजबूत बनाएगा। और अपने निर्णयों पर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़िए। ओके, आया समझ मैम जिस में? मैम इसका एक शू तो देखिए पूरा कंप्लीट है, और हम्म, एक शू देखिए मैम कैसे पोजीशन में है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या चुनौतियां है, वो लड़ रहा है चुनौतियों में। अच्छा, इसलिए थोड़ी हालत खुद की खराब हो गई है ऐसे? हाँ, ये शू ओके। वगैरह ना, ये सारा ना वो बोलते हैं ना, क्या उसको बताते हैं कि ये सारी ना जो रहते मार यूट्यूबर, मार्केटिंग, ये सारा रहता ना, वो छोटी छोटी ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वो नहीं, कार्ड का ये क्या है, संदेश क्या दे रहा है, मैसेज क्या दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ये शू वगैरह ये तो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन वो मैसेज नहीं क्या दे रहा है, तो, लड़ने की क्षमता का मैसेज दे रहा है वो। हाँ वो तो सब समझ में आया, मुझे लगा अगर हाँ, पर्पसली ये चीज दिखाई गई है कोई रीजन होगा तो मतलब अब अपने ऊपर इतना ध्यान ना देके इस कंपटीशन पे पूरा फोकस करिए हाँ वही कि ना। वो ज्यादा जरूरी है। अपने ऊपर हाँ, तो बाद में भी काम कर लेंगे, पर पहले वो तो है, हम्म। ठीक है। जी मैम। लेकिन वो पर्पस क्या है, मैसेज क्या दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। राइट मैम मैम, मनी वो तो क्लियर। रिलेटेड क्या होगा? आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसों से रिलेटेड, या फिर आपको जो पैसा आप कमा रहे हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो उसके लिए आपको ज्यादा
मेहनत करनी पड़ सकती है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड देखेंगे। एट ऑफ हैंड्स का कार्ड, तो ये कार्ड दिखाता है, 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड गति को दिखाता है, उत्साह को दिखाता है, अवसरों के समय को भी दिखाता है ये कार्ड। तो 8 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, ये टैरो का कार्ड गति, उत्साह, तेजी और आने वाले परिवर्तनों की शुरुआत का प्रतीक है। जो बातें अब तक रुकी हुई है, म्यूट कीजिए, जो बातें अब तक रुकी हुई हैं, बराबर है, तो अब वो आगे बढ़ने लगेगी। ये कार्ड कहता है कि रुकिए मत, अब कार्य का समय आ गया है। तो ये कार्ड बताता है कि अब जातक जो भी है वो जीवन में सकारात्मक गतिविधियां उसके जीवन में अचानक आने लगेगी, घटनाओं में तेजी आती है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय भी निकट आता है। ये कार्ड संकेत देता है कि जिस आंसर की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं वो जल्द ही उनके सामने आने के चांसेस है। इस कार्ड में 8 जो वैंड्स है, एक मिनट, इस कार्ड में जो 8 वैंड्स हैं वो आकाश में उड़ती हुई दिखाई देती है। वे एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं है। पीछे दिखाई देने वाला नीला आकाश है, स्वतंत्रता, विश्वास और अस्थिरता का प्रतीक है, जबकि नीचे का जो मैदान है वो हरा है, पर्वत है, विकास और प्रगति और मजबूत आधार को दर्शाते हैं। तो ये दिखाता है कि ये कार्ड कि जिस कार्य की शुरुआत आप करने जा रहे हैं उसमें बड़े अवरोध नहीं आएंगे, आपको अपेक्षाकृत शीघ्र सफलता प्राप्त होने के चांसेस है। तो ये कार्ड आता है तो तेजी से आने वाले परिवर्तनों का भी संकेत देता है। आपने जो भी कार्य हाथ में लिया है अब उसकी गति पकड़ने वाली है और जल्द ही आपको सफलता मिल सकती है। आपका कार्य रुका नहीं है बल्कि अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो ये कार्ड यात्रा, संवाद, संबंधों में स्पष्टता और त्वरित निर्णयों में जुड़ाव दिखाई देता है। तो यदि आपको लग रहा है कि परिस्थितियां अटक गई है तो ये कार्ड आपको प्रेरित करता है कि सक्रिय बनिए, कदम उठाएं, अनावश्यक विलंब मत कीजिए। यदि प्रश्न नौकरी, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो ये कार्ड अचानक मिलने वाले अवसरों का संकेत देता है। आपके सामने कई नए विकल्प, संभावनाएं हो सकती है, नई नौकरी हो सकती है, स्थानांतरण हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, व्यवसाय में विस्तार, इन सभी के लिए अनुकूल समय है। लेकिन ये कार्ड एक महत्वपूर्ण मैसेज भी देता है, सिर्फ सोचते मत रहिए, कार्य कीजिए, क्योंकि अत्यधिक विलंब करने पर अवसर हाथ से निकल सकते हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड ये कार्ड अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध, रिश्तों और संबंधित और दोनों पक्षों के बीच में गलत फहमियां चल रही है। कार्ड बताता है कि विवाद जो भी है वो समाप्त हो जाएगा, गलत फहमियां दूर हो सकती है, बातचीत में फिर से शुरुआत हो सकती है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि अचानक कोई मैसेज मिल सकता है, कॉल मिल सकता है, संपर्क आ सकता है, कोई व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से आपसे संपर्क कर सकता है, आपका संबंध एक बेहतर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो 8 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ये यात्रा से सीधे जुड़ा हुआ कार्ड है। यदि कोई पूछे कि यात्रा का अवसर मिलेंगे क्या, तो ये कार्ड जल्द ही अवसर मिलने के चांसेस है। व्यावसायिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक उद्देश्य हो सकता है,
उड़ती हुई जो चिड़िया है यात्रा की गति का प्रतीक है, जबकि नीचे की जो भूमि है जो हरे कलर की है वो दिखाती है कि यात्रा सुरक्षित और लाभदायक रह सकती है। इस कार्ड में हरा रंग है जो प्रगति, विकास और सफलता का प्रतीक है। नीला रंग है वो शांति, स्थिरता और प्रभावी संवाद का प्रतीक है। तो ये जो रंग है वो क्या दिखाते हैं? शांत मन से आप कार्य करें, आपके प्रयास असफल नहीं होंगे, आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये कार्ड अवसरों के द्वार खुलने वाला प्रतीक है। अचानक परिवर्तन होंगे, लेकिन उनका उद्देश्य आपको आगे बढ़ाना और ऊंचाइयों पर पहुंचाना होगा। तो ये टैरो का जो कार्ड है ये भविष्य की निश्चित घोषणा नहीं बल्कि संभावित दिशाओं का संकेत भी देता है। इसलिए ये जो कार्ड है ये अवसरों का स्वागत करें, अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं और आने वाले परिवर्तनों का सकारात्मक स्वीकार करें। ये दिखाने वाला ये कार्ड है। यदि आपको ब्रह्मांड कुछ मैसेज दे रहा है तो अब वो बता रहा है कि अब कार्य करने का समय आ गया है, आप अपने लक्ष्य के बहुत निकट है, इसीलिए निर्णय लेने में देर न करें, अपना ध्यान एक दिशा में केंद्रित करें। ये कार्ड बताता है कि समय आपके पक्ष में है, बस आपको उचित उपयोग करना है समय का। समय के रूप में 8 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है ये आपके जीवन में अब तेजी, उत्साह, सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। जो कार्य लंबे समय तक रुका हुआ है वो अभी गति से आगे जाएगा। अवसर मिलेंगे, उनका पूरा लाभ उठाए और समय से कार्य करे, विलंब ना करे। और आगे भी आपके सभी टैरो कार्ड सॉरी आगे भी आपके जीवन में सफलता मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, आया समझ में यस, आपको? यस मैम, मैम एक बार क्लियर। रिलेशन का बोलिए वापस। बताया ना, रिलेशन में सफलता मिलेगी आपको। नहीं, गलत फैमिलियां होगी बट वो अचानक सॉल्व हो कुछ। जाए, अच्छा। सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, गलत मैम और फहमियां हेल्थ होगी, का? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे जाएंगे। टैरो कार्ड्स के इसमें जो कार्ड है इसमें 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये जो कार्ड है ये जो कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, ये जिद, सहन शक्ति और अंतिम संघर्ष का प्रतीक है। तो 9 ऑफ वैंड्स टैरो का कार्ड संघर्ष के बाद का विश्वास, आत्मविश्वास को दिखाता है। साहस और दृढ़ता दर्शाने वाला भी कार्ड दिखाता है। इस कार्ड में एक लड़ाकू प्रवृत्ति और हार न मानने वाला स्वभाव हमें दिखाई देता है। जिस व्यक्ति के पास में ये जिस भी व्यक्ति पूछता है कोई सवाल और उसके रिलेटेड जब ये कार्ड आता है तो उसने पहले ही अनेक कठिनाइयों का सामना किया होता है। और और आज वो थका हुआ होने की चांसेस है, बावजूद भी थका हुआ भी है लेकिन उसने हार नहीं मानी है, तो वो फिर भी खड़ा हुआ है। तो ये कार्ड बताता है कि आप पहले ही अनेक चुनौतियों का सामना कर चुके हो, अब आप अंतिम चरण में बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, विजय आपकी होने की संभावना है। इस कार्ड में एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पीछे 8 वैंड्स हैं और वो 9वीं जो वैंड है उसने मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो ये जो मुद्रा है ये क्या दिखाती है? सुरक्षा, सतर्कता, थकान के बावजूद भी तैयार रहने का प्रतीक है। उस व्यक्ति के माथे पर पट्टी बंधी हुई है, अर्थात उसे चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी है। तो इस कारण से ये जो कार्ड है ये विजय से पहले का संघर्ष
और अंतिम प्रयास का चरण भी दिखाने वाला कार्ड है। तो ये जो कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, ये इसका अर्थ है कि व्यक्ति संघर्ष से गुजर रहा चुका है, लेकिन उसके भीतर अभी भी आगे बढ़ने की इच्छा मौजूद है। परिस्थितियां कठिन है, लेकिन आप अभी भी डटे हुए हो। अब रुकिए मत, आगे बढ़िए। आपको जीतना है और अपना आत्मविश्वास प्राप्त करना है। तो यदि ये कोई पूछता है तो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती है, तो इसका अर्थ है कि ये कार्ड बताता है क्योंकि ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा है। रिलेशनशिप का अर्थ है कि यदि प्रश्न रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रश्न होगा तो पुराने विवाद के कारण मानसिक थकान आ गई है, लेकिन रिश्ता समाप्त नहीं हुआ है। ये कार्ड ये सलाह देता है कि थोड़ा समय ले, शांत हो और अपने रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देखिए। संघर्ष अस्थायी है, यदि धैर्य रखा जाए तो संबंध से आप अच्छा बना सकते हो। नौकरी से रिलेटेड ये कार्ड दिखाता है, यदि ये कार्ड करियर व्यवसाय से संबंधित होता है तो आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी तक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। आपको काम आगे बढ़ाना है, लेकिन आप थक गए हो, इसके लिए आप आगे कुछ बोल रहे एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि थोड़ा रुककर सोचने की आवश्यकता तो है, लेकिन एक बार आप अपनी रणनीति की समीक्षा करेंगे, समझदारी से निर्णय लोगे, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस है। ये कार्ड सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट एक्शन का भी दिखाता है। यदि आप सही दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, अंतिम चरण आपकी सफलता सुनिश्चित कर सकता है। आर्थिक मामलों में ये कार्ड दिखाता है कि कठिनाइयों और नियंत्रित खर्चों की आवश्यकता को दर्शाता है। ये कार्ड अतीत में लिए गए गलत निर्णयों के कारण समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन अब यदि सावधानी बरती जाए तो सुधार संभव है। तो ये कार्ड दिखाता है कि ध्यान केंद्रित रखें, अनावश्यक खर्च से बचें और धैर्य बनाए रखें। कुछ समय बाद परिस्थितियां बेहतर हो जाएगी। ये कार्ड स्वास्थ्य के संदर्भ में ये कार्ड थकान, शारीरिक तनाव, अस्थिर मानसिक स्थिति को दिखाता है। आप स्वयं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर को आराम की आवश्यकता है। आप अपने शरीर की सुनिए, रुकिए, आराम कीजिए और फिर से खड़े हो जाएं। यदि प्रश्न स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होगा तो ये कार्ड संकेत देता है कि स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। ये कार्ड सावधानी का भी दिखाता है, वार्निंग कार्ड भी है, क्योंकि ये संकेत देता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पूरी तरह ईमानदार नहीं हो सकते, लेकिन अपने निर्णयों और योजनाओं को हर किसी के साथ में साझा ना करें। सतर्क रहे, लेकिन डरिए मत। इस कार्ड में दिखाई देने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से थका हुआ है, इसलिए ये कार्ड कहता है कि अब केवल शारीरिक नहीं बल्कि बौद्धिक ऊर्जा का उपयोग करने का समय है। आपको परिवर्तन की आवश्यकता है, स्थान में, नौकरी में, दृष्टिकोण में और सोचने के तरीके में। यदि कोई व्यक्ति पूछता है मुझे नौकरी बदलनी चाहिए, तो हाँ, अब परिवर्तन का समय आया है। तो टैरो का ये जो कार्ड है, जो मेजर अरकाना के जो सॉरी माइनर अरकाना के जो कार्ड है, उसमें 1 से 10 तक कार्ड होते हैं और ये सभी कार्ड बदलती परिस्थितियां, कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक अवस्था को भी दिखाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में नई नई चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। वैंड्स के कार्ड में कभी उसको सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, कभी सफलता का उत्सव मनाया जाता है तो कभी असफलता का दुख मनाया जाता है। तो ये जो सभी अवस्थाएं हैं आपको वैंड के कार्ड में दिखेंगी। माइनर अरकाना के जो कार्ड्स हैं, इन कार्डों में विभिन्न माध्यम से ये कार्ड आपको अलग अलग जो बैंड्स के हैं, कप्स के हैं, उसमें अलग दिखाएंगे। बैंड्स के कार्ड में व्यावसायिक जीवन और कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए ज्यादा करके प्रश्न दिखाई देंगे आपको। पारिवारिक जीवन जितना महत्वपूर्ण होता है उतना व्यावसायिक जीवन भी होता है।
व्यवसायिक सफलता के अन्य सुखों के महत्वपूर्ण योगदान को भी दिखाता है। तो 9 ऑफ वैंड्स कार्ड जो है ये क्या संकेत देता है? व्यवसाय का कार्य एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा करने का अत्यंत निकट तक आप पहुंचे हैं। चित्र में दिखाई देने वाला व्यक्ति बहुत थका हुआ प्रतीत होता है और इसी कारण से उसने एक वॉन्ड को सहारा लिया है और मानो वो उस पर ऐसे उसका क्या सपोर्ट लेकर खड़ा है। तो उसके पीछे विकसित और मजबूत वैंड्स हैं। एक दीवार खड़ी है, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। वो थका हुआ अवश्य है लेकिन उसने वो पराजित नहीं हुआ है। वो संघर्ष के अंतिम चरण में पहुंचा है लेकिन लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी भी चुनौतियों के सामने वो खड़ा है। इसीलिए वो कुछ क्षण विश्राम करने, नए संघर्ष के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। सफलता के निकट पहुंचते पहुंचते अनेक गुप्त शत्रु भी सामने आने लगते हैं और तब इन अंतिम बाधाओं को पार करना कठिन प्रतीत होता है। तो ये कार्ड बताता है कि दृढ़ निश्चय अंततः जो भी है वो उसने शक्तियां खुद की इस्तेमाल करके वो सफलता को प्राप्त कर लेगा, लेकिन कुछ समय तक उसको रुकना जरूरी है। तभी जाकर वो सफलता पा सकता है। उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा। ठीक है। मैम मैडम इसमें एक एक सवाल क्वेश्चन आ था। रहा था। सो हाँ अर्चना जी, आप पूछिए। हाँ बोलिए। मैडम एक सवाल था कि पीछे ग्रीन है पर अभी जो हमने पहले कार्ड्स देखे वो आदमी हमेशा ग्रीन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, पर यहाँ पे ग्राउंड बिल्कुल स्ट्रेट है और बिल्कुल वहां कुछ कलर नहीं है, लाइट कलर हाँ तो दिख वही वो रहा है। अभी सफर से जा हाँ रहा है ना, ग्रे कलर है। तो अभी उसके हाँ। सामने क्लियरिटी नहीं है किसी बात को लेकर, इसके लिए वो रुका ओके हुआ है ना। ओके। ऐसा है। मैम हाँ। एक चीज पूछनी थी, जैसे ये आदमी ने बहुत संघर्ष किया है, उसको चोट लगी हुई है, तो मतलब उसको अभी तक सफलता नहीं मिली है, वो मेहनत कर रहा है पर वो हम्म। डटा हुआ है, वो हार नहीं मान रहा है। तो फिर ये हम कैसे बोल सकते हैं कि उसको जॉब चेंज कर लेनी चाहिए या कोई परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि वो तो उस सिचुएशन में लड़ने को तैयार बैठा है। अभी उसके तो ये चेंज। कुछ समय तक रुकना चाहिए। शायद वो अभी ट्राई करेगा भी जॉब के लिए, नए जॉब के लिए। तो भी उसको जैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए वैसे नहीं मिल सकती है, ऐसा भी दिखाता है। हाँ, कि मतलब इसी में अगर ये लड़ेगा तो काफी कुछ कर चुका है, हम्म। थोड़ा ही बाकी है। कि हम्म। जैसे पीछे वो जितने भी बैंड्स हैं वो सब लगे हुए हैं, एक इसके हाथ में है, अगर ये इसको लगा देगा तो मतलब वो एकदम, आपने बिल्कुल परफेक्ट बताया कि संघर्ष की अंतिम सीमा पे आ गया है, थक गया है, लेकिन ये कर लेगा तो इसी में ही सक्सेसफुल हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू चेंज। बराबर। राइट ठीक मैम। है। थैंक यू। मॅडम, हम्म। तुमचा आवाज थोडासा वाढवता का? नाही, ते माझं बरोबर आहे आवाज, तुमच्या इकडे प्रॉब्लेम असेल। सभी को आ रही माझ्याकडे है ना फुल मेरी आवाज बराबर? हाँ। मैम हाँ मैडम पहले आ जब रही है। हमने पहले दिन हाँ लगाया हाँ था आ ना तो रही है। बहुत पावरफुल थी। अभी उतनी नहीं है, लेकिन हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि आपको लगातार बोलना रहता है। पता नहीं है क्या आवाज में हुआ है। हाँ, अभी तो अभी मैं जैसे आप ऐसे शायद बात कर रहे हो तो माइक ठीक है। में उनके प्रॉब्लम ये होगा। अभी अच्छे आपका से आवाज आ क्लियर रही है। है एकदम। मेरा ठीक है आवाज क्लियर मैडम, है मेरा बस बराबर है। एडजस्ट इतना लाउड नहीं है जितना चाहिए होता है, बट ठीक है। ठीक है। ठीक है। टेन ऑफ हैंड्स, तो ये जिम्मेदारी, बोझ और कठोर परिश्रम को दिखाता है। तो ये कार्ड जो है
ये जिम्मेदारी, तनाव और बोझ का प्रतीक है। ये कार्ड दिखाता है कि यदि ये व्यक्ति ने अपने कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा के रखी है। ये जिम्मेदारियां कभी स्वयं की इच्छा से ली होगी, हो सकती है कभी परिस्थितियों के कारण हो सकती है। ये ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप जीवन के उस चरण में हो जहां लगभग सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है, लेकिन यदि आप समझदारी से सोचें तो ये बोझ हल्का हो सकता है। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड दिखाता है कि एक व्यक्ति है जो दोनों हाथों से जो वैंड्स को उठाकर आगे बढ़ रहा दिखाई देता है। वो अकेला है और किसी की सहायता नहीं ली है। उसका सिर झुका हुआ है और उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर है। तो उसका लक्ष्य निश्चित है, लेकिन वो थक चुका है, फिर भी वो कहता नहीं बल्कि आगे बढ़ता रहता है। इसमें पीला रंग है जो नए अवसरों को दिखाता है, सकारात्मक विचार का प्रतीक है। और धरती जो है वो भूरे रंग की है, स्थिरता और भौतिक जिम्मेदारियों का संकेत है। लाल और नारंगी रंग है जो साहस और कर्म और उत्साह का प्रतीक है। टेन ऑफ वैंड्स में जो कार्ड है, ये व्यक्ति अपने ऊपर बहुत अधिक बोझ ले लिया है इसने, और वो हर काम स्वयं करना चाहता है। न तो वो मदद मांगता है, ना तो वो जिम्मेदारियां बांटना चाहता है। तो ये कार्ड दिखाता है कि आपका कार्य सही है, लेकिन उसे करने का सही तरीका नहीं है। ये कार्ड सिखाता है कि जिम्मेदारियों का विभाजन कीजिए, आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगिए, केवल शारीरिक नहीं बल्कि बौद्धिक ऊर्जा का भी उपयोग कीजिए। प्रेम संबंधों में ये कार्ड भावनात्मक थकान, बोझ को दिखाता है। व्यक्ति रिश्ते को बचाने और निभाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सामने वाला उतना सहयोग नहीं कर रहा है। रिश्ते में स्वतंत्रता की कमी या जिम्मेदारियों का भार हो सकता है। आप रिश्ता निभा रहे हो लेकिन उसमें आप खुश नहीं हो। नौकरी से रिलेटेड ये कार्ड दिखाता है कि करियर के क्षेत्र में ये कार्ड बताता है कि आपके ऊपर अनेक जिम्मेदारियां और आप लगभग सारे काम अकेले ही संभाल रहे हैं। तो ये कार्ड अत्यधिक कार्यभार, सहायता की भी कमी दिखाता है, मानसिक तनाव, शारीरिक थकान का भी दिखाता है। लेकिन ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप मेहनत, अपनी जो भी मेहनत की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, भविष्य में इसका फल आपको अवश्य मिलने वाला है। यदि आप सही योजना, संतुलन और कार्य का प्रबंधन करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से ये जो कार्ड है, ये वित्तीय दबाव, बढ़ते खर्चों का भी संकेत देता है। व्यक्ति बहुत मेहनत कर चुका है लेकिन उसे उसके परिश्रम का अनुपात लाभ नहीं मिला है। तो ये कार्ड दिखाता है कि अनावश्यक और बड़े खर्चों से बचे, वित्तीय मामलों में अधिक सतर्कता आवश्यक है। स्वास्थ्य के संदर्भ में ये कार्ड थकान, शारीरिक पीड़ा, मानसिक तनाव, ऊर्जा की भी कमी को दिखाता है। लगातार काम और जिम्मेदारियों के कारण शरीर और मन दोनों थक चुके हैं, तो आराम कीजिए, काम का बोझ कम कीजिए, जिम्मेदारियों को दूसरों के साथ बांटिए। तो ये आध्यात्मिक स्तर पर ये कार्ड बोझ छोड़ने और मुक्त होने का भी प्रतीक है। अत्यधिक जिम्मेदारियां प्रति व्यक्ति को स्वयं से दूर करती है। अब समय है आत्म निरीक्षण का, आत्म मंथन का और अनावश्यक बोझ छोड़ने का। तो ये कार्ड दिखाता है कि जो आवश्यक नहीं है उसे छोड़ दीजिए, स्वयं को हल्का बनाकर जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो टेन ऑफ वैंड्स की पहले जो देखा गया कार्ड था, या सॉरी, जो टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये अग्नि तत्व से संबंधित कार्ड है। तो अग्नि तत्व वाले व्यक्ति जिम्मेदारियां उठाने की क्षमता उनमें स्वाभाविक रूप से होती है। तो इसमें जिम्मेदारियां है इस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन अग्नि तत्व है इसके पास, तो ये उन जिम्मेदारियों को सफलता पूर्वक निभा सकता है, उतनी क्षमता उसके पास में है। इस कार्ड में टेन ऑफ वैंड्स का बोझ उठाकर आगे बढ़ रहा, जिम्मेदारियों के भार से झुक चुका है, फिर भी उसका लक्ष्य अब उसकी नजरों के सामने है। इसका अर्थ ये है कि जल्द ही वो अपनी जिम्मेदारियां इसका इसके चरण से वो मुक्त हो जाएगा।
ये कार्ड व्यक्ति की महत्वपूर्ण कार्य कोई है और वो कार्य में वो लगा हुआ है पूरा करने में, तो वो कार्य जरूर पूरा होगा, लेकिन उसका फोकस उस कार्य पर होना चाहिए, तो उस कार्य से उसको सफलता मिल सकती है। इसका संकेत भी देने वाला ये कार्ड है। रास्ते की कठिनाइयों, बाधाओं और संघर्ष को ध्येय पूर्वक पार करने के बाद भी जब व्यक्ति सफलता के अंतिम चरण तक पहुंचता है, तो ये कार्ड उस बारे में दिखाता है। तो जितना व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है, उतनी उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। तो ये अधिकारी जिम्मेदारियों का भी संकेत देने वाला कार्ड है। कई बार कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों का उचित नियोजन न होने के कारण व्यक्ति अनावश्यक रूप से सारे कार्य खुद ही करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसको कार्य के घंटे बढ़ जाते हैं, मानसिक दबाव बढ़ता है, कार्य का आनंद उसका समाप्त हो जाता है काम करने का। तो सफलता की चाह व्यक्ति को लगातार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। नई उपलब्धियों के साथ नई जिम्मेदारियां भी व्यक्ति को आती है और हर जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रोत्साहन और संतोष मिलता है। लेकिन जैसे जैसे सफलता का दायरा बढ़ता है, टीम वर्क का महत्व बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बांटी नहीं जाती, तो व्यक्ति कार्यभार के नीचे दब जाता है। तो ये कार्ड मैनेजमेंट एक्सपेंशन को भी दिखाता है, एनालिसिस को भी दिखाता है, उत्कृष्ट प्रबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं कि आपको अगर आपकी उत्कृष्टता दिखानी है तो आपको जिम्मेदारियों का बोझ उठा के चलना है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है, तो छोटे मोटे कार्यों में समय लगाने की बजाय महत्वपूर्ण विशेष कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कार्ड दिखाता है योजना बनाए, विश्लेषण करे और निर्णय लागू करे। तो ये कार्ड उसके लिए है। ठीक है। जी मैम, इसमें दिखा रहे हैं कि इसको किसी की हेल्प ही नहीं चाहिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। और हम्म। वो पूरा सिर के ऊपर अपना लाद के लेके जाना चाह रहा है। पावरफुल तो है, पर अगर हम्म। लाइफ में सक्सेस चाहिए तो या तो वो आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया कि प्लानिंग इसकी सही नहीं है। अगर इन्हीं लकड़ियों को ठीक से समेट ले तो अपने कंधे पर भी डाल के लेके जा सकता है, पर प्लानिंग की कमी है। प्लानिंग नहीं या कर वो रहा है, या फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट वो ले सकता है, पर उसको लेना ही नहीं है। लेना ही वो मैं नहीं ही है। सब कुछ कर लूंगा, ऐसा। हम्म। ठीक है। यस मैम। अभी इवेंट्स खत्म हो गए हमारे, तो मैम अभी कल परसों क्लास है यही टाइम पे ना? हाँ, शॉर्ट्स का खत्म कर लेंगे। मैम पेज ऑफ जी। फॉन्ट्स होती बाद में कराएंगे आप? हाँ, लास्ट में कराऊंगी। ओके। मैम वो पेज किंग खत्म, ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वगैरह। वही वो अच्छा। कोड कार्ड लास्ट में अच्छा ठीक है। एक ही दिन में कराएंगे वो सारे कोड कार्ड। ठीक है। और मैम एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग एक्टिव हैं, बराबर पार्ट ले रहे हैं, हम्म। और वहां पर जैसा मैंने कि लिखा भी कि आपके जो यूट्यूब पे है सब देख भी रहे हैं, उनको कुछ नहीं एटलीस्ट आप है दीजिए ये। मैडम जी, कुछ नहीं है, सारे जन कॉपी करते रिकॉर्डिंग करते वीडियो को, बहुत ऐसे अरे चालूगिरी बाप रे। चलती है। हाँ, वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है, इसके लिए कोई खरीदना भी नहीं चाहता है, फ्री में मिल रहा है, इस्तेमाल करो और हो गया काम, जाओ। ऐसे तो लोग हैं। मैम रिकॉर्डिंग मत दीजिए, जो लाइव में सीखे उनको। नहीं, इस लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग हो जाती है वीडियो की आराम अच्छा, से। लाइव हो जाती है? ओ, सब होशियार लोग हैं, मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। टेक्निकल बहुत है चीजें मैडम, तेरा। इसीलिए तो मैं जो स्प्रेड है वो सिखाने नहीं वाली हूँ सबको, और बहुत एडवांस ओके। स्प्रेड है, जो पैसे भरेंगे उन्हीं को सिखाऊंगी। नहीं तो जी जी मैं जी। बहुत अच्छा और भी सिखाती थी टैरो रीडिंग, लेकिन ये सारी चीजें हो रही है। नहीं मैम, बुरा लगता मैम है, आई कैन पर अंडरस्टैंड। जो बुरा लगता है, रेगुलर इसीलिए मैंने अपना एफर्ट्स कम किया है। आपको मैडम बुरा लगेगा, लेकिन मैंने इसीलिए अपना एफर्ट्स कम किया है। आप समझो मेरी बात को कि मैं नहीं, पढ़ाना बहुत समझ गई। अच्छा जानती हूँ और पढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन मैंने अपना एफर्ट्स इसीलिए कम किया है कि ये सारी चीजें चल रही है। ईमानदारी तो मैडम बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। मॅडम मी पर्सनल ह्याच्यावर तुम्हाला काही मेसेज टाकू शकते का? हो हो। टाकेन मग मी. हम्म।
ये थैंक सारी यू। चीजें हैं। आप मेरे लिए कुछ गलतफहमी मत पैदा निर्माण कीजिए कि मैडम ने ऐसे बोला और ऐसे करी, नहीं। लेकिन ये सारी चालूगिरी लोगों होता की चलती है, रिकॉर्डिंग करते हैं फ्री में, इसीलिए मैं ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ इसमें। नहीं तो मैं और भी बहुत एडवांस से सिखा सकती हूँ टैरो। ठीक है। नहीं, वो मैम पहली बार मैम तो आपका शुरू में ही आप दिख रहा था। हाँ मैम हाँ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं? बोलिए। मैम आपने अभी एक पूरा सूट सिखाया है, तो आगे का सूट जैसे आप हमेशा सिखाते हो और आप जो बोल रहे हो, आप थोड़ा चार्ज करके सिखा देना, तो जिनको इंटरेस्ट है वही लोग आएंगे आगे की सूट के लिए। तो एटलीस्ट कुछ मिनिमल बेसिक आप अगर चार्ज करोगे तो हम सभी इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि आपने सही कहा था कि 300 के ऊपर लोग हैं, पर अटेंड तो 30 लोग ही ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। हाँ तो तो सब्सक्राइब भी प्लीज आप, 50 लोगों ने किया है, 50 लोगों ने किया है। हाँ मैम, हम्म। जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं शायद वही सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैम आगे के जो डेक है तो वही आप मैंने भी उसे वही सोचा है, उसी वही यही सोचा ग्रुप है। लोगों के लिए थोड़ा सा आप चार्ज कर दो, पर मैं एक्सेस। दूसरा ग्रुप बनाऊंगी ना, जो पेड में बनाएंगे, पेड में करेंगे, उनके हाँ लिए मैम। दूसरे ग्रुप में बना डाल दूंगी, जो पैसा भरेंगे उनके लिए। फिर मैं उनको हाँ स्प्रेड मैम भी प्लीज। सिखा लूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें चल रही है। इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना हाथ है ना आगे पीछे ले रही हूँ, और कोई चीजें नहीं है। नहीं मैम, वो थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि आपके पहले के 4-5 लेक्चर्स और अभी के 2-4 लेक्चर्स में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा, दिखना भी शुरू हो चुका है। तो तो मैं वही करने वाली हूँ आगे के सूट के लिए। मैं अभी ऐड डाल देती हूँ। 1500 पे कीजिए, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लूंगी नेक्स्ट। ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पर ही मिलेगी, वहां पे सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग का शेड्यूल जो है ना वो 8 दिन का कर लूंगी। और अगर आपको लाइफ टाइम के लिए या सॉरी 6 महीने के लिए रिकॉर्डिंग्स चाहिए और नोट्स भी चाहिए तो 3500। लेकिन ओनली रिकॉर्डिंग आपको 8 दिन के लिए वहां पर यूट्यूब पर मिलेगी, लेकिन 1500 पे कीजिए। ओके। मैम उसमें स्प्रेड्स भी सिखाएंगे ना फिर आप? हाँ हाँ उसमें स्प्रेड भी आएंगे। तो मैम प्लीज वो शेयर कर दीजिए ग्रुप में, और जहाँ पेमेंट करना है वो भी कर दीजिए, तो ठीक एटलीस्ट हम लोग तो कर लें। ठीक है डाल देती हूँ। ये सारी चीजें हैं नीतू जी। आप जी जी। मेरे लिए गलत फहमियां मत लीजिए, लेकिन ये सारी नहीं मैम, चालूगिरी हो रहा है चल रही। मार्केट में। नहीं, आपकी भी सही बात है मैम, क्योंकि अभी आपने जैसे क्लासेस पहले लिए हैं, और हाँ जो आप इसीलिए तो खुद मैडम, बोल रहे हो जो कि मैंने आप हाथ रोक के बात कर रही हो, तो पेड में मैंने जो ऐड डाली ना, इसीके लिए किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उनको मालूम है कि रिकॉर्डिंग होता है, सब कुछ मिलता है, तो मैं क्यों लूँ। ये सारी चीजें हैं। हम्म। तो राइट अभी मैं मैम। यही करने वाली हूँ। ओके। मैम स्प्रेड कब तक सिखाएंगे आप? ये सूट्स होने के बाद में ही सिखाऊंगी ना, वैसे उसके पहले नहीं सिखा सकती मैं स्प्रेड। पहले नहीं आप मतलब, कार्ड को जानिए ना डिटेल में। नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि मेरे घर में थोड़ा एंगेजमेंट का माहौल चल रहा है, तो मैं हाँ अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी वो मुझे। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, आप पेमेंट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। यस यस, ओके ठीक है। ओके। यस ओके मैं यस। डाल देती हूँ ऐड। आगे के जो होंगे ना क्लासेस, वो जो पेमेंट करेंगे उनके लिए ही मैं रखूंगी वहां पर। ठीक है। जी मैम। ओके चलिए। ओके और ठीक। मैम आपने जो थैंक यू। बोला था कि मराठी के लिए विदाउट नोट्स पर रिकॉर्डिंग 2500 का, तो मराठी वो का आप नहीं है, बताएंगे? मराठी का नहीं है, वो हिंदी का है। जो 6 महीने के लिए ओके। रिकॉर्डिंग मिलेगा, वो रिकॉर्डिंग आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगा। लेकिन अभी जो 1500 पे करेंगे ना, उनको हाँ। 1 हफ्ते के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और भी स्प्रेड भी सिखाऊंगी उसमें ठीक है। अगर आपको 6 महीने के लिए रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको 2500 पे करना होगा। ओके। जी मैम। ओके। तो अ, और 3500 अगर पे करते हो तो उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे। ठीक है। ओके मैम। मैम चलो। अगर नोट्स चाहिए और रिकॉर्डिंग ना चाहिए हो तो? क्या क्या। हमें रिकॉर्डिंग ना चाहिए, हम लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, और नोट्स चाहिए लेकिन, तो पीडीएफ उसका भी नहीं कोई? देती हूँ मैं, पीडीएफ नहीं देती हूँ। मेरे नहीं, आपके नोट्स वीडियो के नीचे वीडियो के होते हैं। नीचे? अच्छा, वो रिकॉर्डिंग के साथ ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं हाँ मिलेगा? हाँ रिकॉर्डिंग के साथ ही ओके मिलेगा। ओके, ठीक है। ठीक है। ओके।
चलिए, थैंक यू मैम। तो मैं फिर कल ग्रुप 4 दूसरा बजे। बना लूंगी। हाँ, मैं दूसरा बना लूंगी, ऐड डाल देती हूँ मैं ग्रुप में। जो पेमेंट करेंगे वो कल की क्लास को अटेंड कर लेंगे। ओके, क्यों मैम? चलिए। जी। ओके। मैम ये रोज होगी फिर क्लास? हाँ, रोज ही है ना, अभी तो जब से चालू हुआ है तब से तो मैं रोज ही ले नहीं, रही हूँ। सैटरडे संडे भी होगी? हाँ, सैटरडे संडे भी होगी। ठीक है, यू मैम। थैंक थैंक यू, यू मैम। बाय। थँक यू थँक यू, बाय। थँक यू मॅम. मॅम तुम्हाला ठीक. Thank you, सेपरेटली ma'am. मेसेज केला तर चालेल का? हो हो, चालेल, ठीक आहे.